डिस्का राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने पशु परिचर भर्ती से संबंधित बी पार्ट की क्लासें चल रही थी, जिसमें आज अपनी क्लास है जो पॉलीथीन से पशुओं या पर्यावरण को जो नुकसान है उसके बारे में और बीमा योजना के बारे में है। तो अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपना पशुओं के पॉलीथीन से पशुओं का जो नुकसान है तो उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। उसके बाद अपने सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि पॉलीथीन है जो उसको बंद करने का प्रयास कब किया गया था। सबसे पहले पॉलीथीन को बंद करने का प्रयास कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2019 को। ये अपने प्रयास ही कह सकते हैं क्योंकि ये बंद तो हुई नहीं। तो पॉलीथीन को बंद करने का प्रयास कब किया गया? 2 अक्टूबर 2019 को किया गया था। ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक सामग्री को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। प्लास्टिक सामग्री को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है थर्माप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिक पॉलीमर। थर्माप्लास्टिक किसे कहा जाता है? जिसमें इसमें स्टायरीन व पॉलीविनाइल क्लोराइड पाया जाता है। जो थर्माप्लास्टिक है उसमें स्टायरीन व पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। गर्म करने पर इसका आकार बदल सकते हैं। तो थर्माप्लास्टिक है इसको गर्म करने पर इसको आकार बदल के अपने दोबारा इसको दूसरा कोई आकार दे सकते हैं। जबकि नंबर दूसरा है जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इसमें पॉलीइजोप्रीन ग्रुप आता है। इसमें पॉलीइजोप्रीन ग्रुप आता है और इसको आकार इसका नहीं बदला जाता है। जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है इसका आकार नहीं बदल सकते। उसके बाद 1990 में जो पॉलीथीन का उपयोग कितना होता था? 20,000 टन पॉलीथीन का उपयोग होता था। 1990 में कितना होता था? 20,000 टन। वर्तमान में इसका उपयोग कितना होता है? 3 से लेकर 4 लाख टन तक इसका उपयोग होता है। ठीक है। पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल नहीं है पॉलीथीन है जो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल किसे कहा जाता है? बायोडिग्रेडेबल उसे कहा जाता है जिसका अपघटन हो जाता है। ठीक है। बायोडिग्रेडेबल उसे कहा जाता है जिसका अपघटन हो जाता है, लेकिन पॉलीथीन का अपघटन नहीं होता तो इसलिए बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है। प्लास्टिक या पॉलीथीन के हानिकारक प्रभाव। पेड़ पौधों पर इसका क्या प्रभाव है? इससे मृदा क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है और पेड़ पौधों की जड़ों की वृद्धि कम कर देती है। ये पेड़ पौधों की जड़ों की वृद्धि कम कर देती है। ठीक है। उसके बाद अगला है पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका। पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? पशु भ्रमवंश पॉलीथीन को अपना भोजन समझकर खा लेता है। यह पॉलीथीन अमाशय में जाकर इकट्ठी हो जाती है, तब पशु का अमाशय काम करना बंद कर देता है और वो खाना पीना भी बंद कर देता है। ठीक है। पशु जब खाना पीना बंद कर देते हैं तो पशु क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है भोजन न करने पर, और उसमें पाइका नामक बीमारी हो जाती है जो कि भोजन की कमी से, और उसकी पशु की मृत्यु भी हो जाती है। पशु की मृत्यु भी हो जाती है क्योंकि कमजोर हो जाता है, खाना पीना बंद कर देता है तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद पर्यावरण को क्या हानि है? पॉलीथीन की पर्यावरण को क्या हानि है? थैलियां इधर उधर उड़कर पर्यावरण को गंदा कर देती है। जो पॉलीथीन है वो इधर उधर उड़कर क्या कर देती है? पर्यावरण को गंदा कर देती है। हम इन थैलियों को जलाते हैं, पॉलीथीन को जलाते हैं तो इसके जलने से विभिन्न प्रकार की गैस व धुआं निकलता है जिससे ओजोन परत को नुकसान होता है। जब पॉलीथीन को जलाते हैं तो क्या होता है? ओजोन परत को नुकसान भी होता है। ठीक है। पॉलीथीन की धुएं से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है। पॉलीथीन का जो धुआं है उससे क्या होता है? ग्लोबल पॉलीथीन का धुआं मतलब पॉलीथीन को जलाएंगे तो जो धुआं निकलेगा उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद इसको बचाने का क्या उपाय है? पॉलीथीन का यूज कम करें। सबसे पहले तो है पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें। पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें। पॉलीथीन उपयोग के बाद उचित निस्तारण करके कहीं गड्ढा खोदकर गाड़ें, रोड या जलाशय में खुले में नहीं फेंके। ठीक है। इसको बचाने का यही उपाय है कि इसको उचित निस्तारण करें, इसका कम से कम उपयोग करें। जूठन, कचरा या सब्जियों के अपशिष्ट थैली में डालकर नहीं फेंकें। जो जूठन है या कचरा है या थैलियों के जो सब्जियों के अपशिष्ट है उसको थैली में डालकर ना फेंके, क्योंकि थैली में डालकर फेंकते हैं तो पशु उससे खा लेता है, क्योंकि वो भोजन के लिए पशु उसे खा लेगा तो जिससे उसको पशुओं को नुकसान होगा। ठीक है। यही इसके बचने के उपाय हैं। उसके बाद अगर अपना इसी में अगला टॉपिक आज की क्लास में ही अगला है पशु बीमा। कौन सा है? पशु बीमा। सबसे पहले है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। जो ये मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना ये हाल ही में ही क्या किया था? लॉन्च किया था। ये किसने किया था? 6 सितंबर। कब किया था? 6 सितंबर 2023 को
गुलाबपुरा भीलवाड़ा से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन द्वारा प्रारंभ की गई है। क्या किया गया? 6 सितंबर 2023 को गुलाबपुरा भीलवाड़ा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने शुरू की थी। इस योजना में क्या किया था? इस योजना में प्रत्येक जन आधार कार्ड धारक पशुपालक के 2 दुधारू पशुओं पर 40,000 प्रति पशु बीमा करने के लिए यह योजना प्रारंभ की थी। इसमें जैसे कोई भी जो जन आधार कार्ड धारक पशुपालक है उसमें 2 पशुओं का, एक पशु के हिसाब से 40,000 पे बीमा की यह योजना थी। ठीक है, उसके बाद है अगली गौ रक्षक बीमा योजना। गौ रक्षक बीमा योजना क्या है? यूनाइटेड इंडिया द्वारा संचालित योजना है। यह किसके द्वारा संचालित है? यूनाइटेड इंडिया द्वारा। गोपालक का 1 लाख तक दुर्घटना बीमा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? गोपालक का मतलब कि जो गायों को पालता है उसका 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा किया जाता है। बीमा योजना के प्रीमियम पर सरकार द्वारा क्या किया जाता है? अनुदान दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगली है गौरक्षक होगी, उसके बाद गोपालक बीमा गोपालक योजना। गोपालक योजना में क्या है? गाय मालिक को, जो गाय का जो मालिक है उसको 75,000 रुपये का सामान्य भारतीय जीवन बीमा निगम की जो LIC की जनश्री योजना है उसके तहत उसका बीमा कराया जाता है। इस योजना का प्रीमियम 200 रुपये प्रति गोपालक है। इसमें मतलब कि 200 रुपये इसका प्रीमियम है, जिसमें से 125 रुपये का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है कामधेनु बीमा योजना। अगला कौन सा है? कामधेनु बीमा योजना। गौशालाओं में दुधारू गोवंश नस्ल सुधार से संबंधित यह योजना है। ये जो कामधेनु बीमा योजना है ये क्या है? गौशाला में दुधारू गोवंश के नस्ल सुधार से संबंधित योजना थी। इस योजना की शुरुआत कब हुई? इस योजना की शुरुआत 1997-98 में हुई थी। इस योजना की शुरुआत कब हुई? 1997 से 1998 में हुई थी। 1997-98 में। इस योजना पर राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है? 50% अनुदान दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है अविकापाल जीवन रक्षक योजना। कौन सा? अविकापाल जीवन रक्षक योजना। ये योजना कब प्रारंभ की गई? 6 दिसंबर 2024 को। अविकापाल जीवन रक्षक योजना 6 दिसंबर 2004 को 6 दिसंबर 2004 को प्रारंभ की गई। इसमें भेड़ पालक का बीमा किया जाता है। इसमें किसका बीमा किया जाता है? भेड़ पालक का। इसमें LIC द्वारा संचालित जनश्री योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। जो LIC द्वारा संचालित जनश्री योजना है उसके अंदर राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें भेड़ पालक की अगर दुर्घटना हो जाती है किसी प्रकार से, उसमें विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को बीमा क्लेम राशि उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला है भामाशाह पशु बीमा योजना। अगला कौन सा है? भामाशाह पशु बीमा योजना। यह योजना 2017-18 में क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना कब से? 2017-18 में। इसमें क्या है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे पशुपालक है उनके मवेशी का बीमा प्रीमियम पर 70% का अनुदान दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे जो BPL वाले हैं उनका पशुपालकों का मवेशी का बीमा प्रीमियम, उनका जो भी पशु है उसके बीमा प्रीमियम पर 70% का अनुदान दिया जाता है भामाशाह पशु बीमा योजना में। और जो सामान्य पशुपालक है उनके मवेशी बीमा प्रीमियम पर कितना अनुदान दिया जाता है? 50% का। ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा BPL वालों का 70% और जो नॉर्मल है उनका 50% तक अनुदान मवेशी बीमा प्रीमियम पर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। यह भी जनश्री योजना के अंतर्गत आता है। इसमें इसे 1 जून 2018 को लागू की गई थी। ठीक है, उसके बाद राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। ठीक है, इसमें क्या है? 1 जनवरी 2019 से लागू की गई। इस योजना में दुर्घटना, मृत्यु व पूर्ण स्थायी अपंगता पर 5 लाख रुपए, मतलब कि जब या तो दुर्घटना हो गई या पूर्ण रूप से अपंग हो गया, विकलांग हो गया तो उसे 5 लाख रुपए, और जो आंशिक रूप से अपंग होता है तो उसे 2.5 लाख रुपए की बीमा राशि दे होती है। ठीक है, उसके बाद अपनों की बीमा योजना थी। और एक बार दोबारा से अपने गाय की अलग अलग पढ़ लेते हैं। पशुपालक विभाग की बीमा योजना है जो वो देखते हैं। सबसे पहले गाय की पशु बीमा में दुग्ध अक्षय योजना और कामधेनु बीमा योजना, ये आपको आगे पहले पढ़ा दी है। उसके बाद गौरक्षक बीमा योजना है, फिर गौपालक बीमा योजना है,
कामधेनु बीमा योजना, ये 4 बीमा योजना जो है गायों से संबंधित। उसके बाद भेड़ बीमा योजना, भेड़ में अविकवच बीमा, भेड़ में कौन कौन सी है, अविकवच बीमा और अविकापाल जीवन रक्षक योजना और अविरक्षक योजना, ये भेड़ों की बीमा योजनाएं हैं। ऊंट की बीमा योजना, ऊंट बीमा योजना, ऊंट पालक बीमा योजना और ऊंट रक्षक बीमा योजना। ठीक है, ये सब बीमा योजनाएं हैं। इससे पहले आज अपनों ने बीमा योजना और जो पॉलीथीन के जो नुकसान है उसके बारे में पढ़ा था। जिसका राजस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।